चलिए अगली खबर की हम बात करते हैं। योग करेगा निरोग। मध्य प्रदेश, देश, सभी जगह इस समय कोरोना की खबरें हैं। आंकड़े बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। चाहे दिल्ली की तस्वीरें देख लीजिए या मध्य प्रदेश की या किसी भी हिस्से की तस्वीरें देख लीजिए, सरकारों की तरफ से पर्याप्त प्रयास किए जा रहे हैं, बात ऑक्सीजन की हो या रेमडेसिविर की। लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो है लोगों के भीतर निगेटिविटी, वो है लोगों के अंदर इस बात को लेकर सवाल कि आखिर हम कब ठीक होंगे, अस्पताल तक पहुंचेंगे तो इलाज मिलेगा कि नहीं, ऑक्सीजन मिलेगी कि नहीं। लेकिन ऑक्सीजन आती कहां से? ऑक्सीजन आती है आपके संयम से, आपके धैर्य से। आप मन में यदि शांति रखें, मन में पॉजिटिविटी लाएं तो आपके अंदर ऑक्सीजन आ जाएगी। लेकिन उसका एक और बहुत अच्छा रास्ता है। हिंदुस्तान तो हमारे योग के लिए जाना जाता है और यहां तो योग दिवस मनाया जाता है, बल्कि वर्ल्ड में अब तो भारत की योग की चर्चा होती है। पर जब आप किसी रोग से गुजर रहे हैं, आप कोरोना जैसे संक्रमण से गुजर रहे हैं, तो थोड़ा सा योग की तरफ आ जाइए। यदि योग आप करेंगे तो ये देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें हैं, हमेशा आपको योग करते मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ये कहते रहते हैं और उनके आने के बाद तो फिर योग दिवस भी मनाने जाने लगा। पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने माना हमारे हिंदुस्तान को कि योग से रोग भागता है। और अब वक्त वही है कि यदि आपको ऑक्सीजन अपने खुद के अंदर पैदा करना है तो योग करिए। सुबह उठिए, समय दीजिए, प्राणायाम करिए, अनुलोम विलोम करिए, योग के जो साधन है वो करिए, योग की क्रियाएं करिए, तो आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अब सरकार भी इस तरफ बढ़ रही है। सरकार रविशंकर, श्री रविशंकर जी की बात करें या बाबा रामदेव की बात करें, उनके अलग अलग एनजीओ, उनके अलग अलग संस्थानों से बात कर रही है और उनसे सहयोग मांग रही है कि आइए आप लोग सहयोग कीजिए, लोगों को जागृत कीजिए ताकि वो योग की तरफ जाएं और योग से रोग भगाएं। तो ये तस्वीरें तो शिवराज सिंह चौहान की है, लेकिन ऐसी कई तस्वीरें आपको मिल जाएगी जिसमें योग करते लोग दिख जाएंगे। और धीरे धीरे कर अब तो लोगों में परिवर्तन भी देखने को मिला है और इस परिवर्तन के साथ अब तमाम तरह की चीजें दिखाई दे रही। लेकिन योग से कैसे रोग भागेगा, यही बड़ा सवाल है। कुछ और भी हमारे साथ जो मेडिटेशन कराने वाले लोग हैं उनसे बात करेंगे, डॉक्टरों से बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री की मंशा क्या है। लेकिन इस बीच कई तरह की खबरें हमें देखने को मिल रही है। खबरें चिंता बढ़ाने वाली है। खबरें ये भी है कि कैसे इन पर हम रोग भगा पाएंगे और कई योग गुरुओं से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि आखिर कैसे होगा। इनसे भी हम बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आखिर कैसे योग को हम भगाएंगे। तो इस समय जगह जगह से ऐसी खबरें मिल रही है और मुख्यमंत्री की मंशा यही है कि तमाम एनजीओ सामने आ जाए, तमाम लोग सामने आ जाए जिससे योग को भगाया जा सके। कई तरह की अलग अलग खबरें मध्य प्रदेश और देश में आ रही है। तो बात चिंता की नहीं है, बात है आपके अंदर पॉजिटिविटी लाने की। आप चलिए, लक्ष्मण तिवारी साहब जुड़ रहे हैं मेरे साथ, योग गुरु हैं, उनसे बात कर लेते हैं। तिवारी साहब, आपका बहुत स्वागत है। मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, अब सभी से आग्रह कर रहे हैं कि योग से हम निरोग हो सकते हैं और हमेशा कहते हैं योग जो भी करता है उसको ऑक्सीजन भी मिल जाती है और रोग भी भाग जाता है। क्या ऐसे समय में योग काम आएगा? देखिए, ये एक ऐसी बीमारी है कि बहुत बड़ी बीमारी है और योग एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसके परिणाम तत्काल नहीं मिलते हैं, थोड़ा समय लगता है। और जहां तक अभी की जरूरत है, लेकिन अगर हम उन क्रियाओं को करें तो निश्चित रूप से फायदा तो होगा ही होगा। जी। लेकिन अगर पहले से लोग करते हैं तो उन्हें ज्यादा फायदा होता है। या मान लीजिए कि अभी जो लोग बीमार होकर के ठीक हो रहे हैं, उन्हें भी कोविड की जो बात की समस्याएं हैं उनसे निपटने में उनको बहुत मदद मिलती है। अभी पिछला जो कोविड का सीजन था उसमें मैंने कुछ ऐसे लोगों को, मुझे ग्वालियर जाना पड़ा उनको प्रोसेस में ले जाने के लिए योग की, तो उनके परिणाम इतने अच्छे आए कि जो उन्हें थकान होती थी बहुत कम समय में ही वो रिकवर होने लगे और उनकी बहुत अच्छी रिकवरी हुई जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी का निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत अच्छी सोच है और इस सोच के साथ काम करने में निश्चित रूप से जो है हमारे जो उद्देश्य हैं कि हम इस समस्या से कैसे निपटें और प्रभावी तरीके से। कौन से ऐसे, मैं आपसे समझना भी चाहूंगा, दर्शक भी आपको सुन रहे होंगे, कौन सी ऐसी योग क्रियाएं हैं, क्योंकि इस समय चर्चा सबसे ज्यादा है ऑक्सीजन की। यदि ऑक्सीजन की कमी होगी तो घबराहट हो जाती है और आप सुन ही रहे, हम लोग के सबके सामने खबरें हैं कि फलाने अस्पताल में इंजेक्शन खत्म हो गया, ऑक्सीजन खत्म हो गई। तो हम कैसे अपने आप के उस शरीर में ऑक्सीजन को बनाकर रखें? जी,
एक तो देखिए, जितने भी हमारे प्राणायाम है ना, ये सारे हमारा जो एक फेफड़े का जो सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, उसको बहुत मजबूत करता है, उसकी क्रिया को बड़ा मजबूत करता है। दूसरा एक चीज और है कि जो मेडिटेशन होता है, मेडिटेशन से क्या होता है कि जब आपका मन शांत हो जाता है तो आपकी नेचुरली जो बॉडी है उसका ऑक्सीजन की लेने की उसकी जरूरत घट जाती है। ऑक्सीजन अगर आपका शरीर के ऑक्सीजन की का लेवल अगर घट रहा है लेकिन उससे परेशानी नहीं हो, वो मदद करता है आपका मेडिटेशन। जी। थोड़ा सा सामान्य लोगों को भी ये बात थोड़ा सा अव्यवहारिक लगेगी, लेकिन जो लोग ध्यान करते हैं उन्हें इस बात का बहुत अच्छे से अनुभव है कि जब वो ध्यान करते हैं तो उनका मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो शरीर की जो क्रियाएं हैं वो भी, उन्हें भी विश्राम मिलता है। जब शरीर को विश्राम मिलता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को विश्राम मिलता है, तो उसकी ऑक्सीजन नेचुरली उसको उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। तो अगर ऑक्सीजन का कंजम्पशन घटता है उस दौरान और वो ध्यान से थोड़ा उनका मन शांत रहता है तो उनको इस समस्या में काफी मदद मिलेगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। ये थे लक्ष्मीकांत तिवारी जी, जो कोई योग गुरु हैं, बता रहे थे कि कैसे आपको ऑक्सीजन मिलेगी और कैसे योग से लाभ होगा। इस बार डॉक्टर राजेश शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इन दिनों तो नर्मदा काफी बढ़ चढ़ कर काम कर रहा है, सहयोग कर रहा है लोगों को, और सरकार ने भी अपील की है। कुछ ऐसे नए संस्थान की तरफ भी हमने देखा कि नरोना की तरफ भी नर्मदा ने रुख किया है और लगे हुए। डॉक्टर राजेश शर्मा मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, इस समय मुख्यमंत्री ने भी आग्रह किया है, डॉक्टर चाहे रविशंकर प्रसाद जी की बात करें, श्री श्री रविशंकर जी की बात करें या योग गुरु राम बाबा की, वो भी चाहते हैं कि हम जो व्यवस्था है वो तो बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन योग से भी रोग भाग सकता है। आपसे दोनों चीजें समझना चाहूंगा कि इस समय व्यवस्थाएं कैसी है, लोगों के अंदर घबराहट है, वो इससे कैसे बचे। मनोज भैया, पहले बात तो जो है मैं IND24 को धन्यवाद दूंगा कि आपने जो है मुझे अपने साथ जोड़ा और आपके जो व्यूअर्स हैं उनके साथ फोनों के माध्यम से मुझे जुड़ने का मौका मिला। और इस कठिन विषम परिस्थिति में मैं सभी लोगों का मैं मन से प्रार्थना करूंगा ईश्वर महान नर्मदा से कि सब स्वस्थ बने रहे। जहाँ तक बात है अभी आपके योगा की बात है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि संक्रमण के पहले की बात करते हैं, यदि संक्रमण के पहले का मतलब होता है कि हमें अभी कोविड ने प्रवेश नहीं किया, कोविड ने प्रवेश नहीं किया, और हम यदि पहले से ही कुछ इस तरह के प्रतिदिन जो है कुछ योग की मुद्राएं हैं, जो प्राणायाम है, या फिर कुछ योग की जो मेडिटेशन साधना है वो करते आ रहे हैं, तो इसमें कहीं दो मत नहीं है कि हमारा जो तन है, हमारा मन है, हमारी आत्मा और हमारे शरीर जो है वो पहले से स्ट्रांग है, और उस स्ट्रांग शरीर में जो है कोविड प्रवेश करेगा, प्रभाव कम करेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि ऐसे लोगों को नुकसान कम होगा। लेकिन अभी जो लोगों को कोविड हो चुका है, जिनके फेफड़े 50% प्रभावित हैं, या ऑलरेडी जो है जिनके फेफड़े सफेद होने लगे हैं, जहाँ पे गैस का, ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, इस कंडीशन में जो है कोई भी योगा जो है वो प्रभावित करेगा। ये वैज्ञानिक रूप से जो है इस तथ्य को मैं व्यक्तिगत रूप से स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है प्राणायाम ना करें। अभी फिलहाल ये वक्त है, ये खास करके जो द्वितीय लहर है ये इतनी अनपेक्षित व्यवहार कर रही है। अभी कोई भी मेडिकल स्टडी निकल के नहीं आई है इस दूसरे दौर पे, क्योंकि ये वायरस जो है पहले के 2020 के वायरस से बिल्कुल भिन्न है। पहले ये मान सकते थे कि चलो 2 गज तक जो है हमने अपनी ड्रॉपलेट जो है हम सांस लेते हैं या खांसी करते हैं तो ड्रॉपलेट के माध्यम से 2 गज 3 गज तक ये वायरस जाएगा, वायरस बैठ जाएगा सरफेस पे। लेकिन अभी ये कहना बिल्कुल जरूरी है और ये समझना भी बहुत जरूरी है कि 2 गज तो क्या, 20 गज तो क्या, 200 गज दूर तक जो है ये हवा में फैल के आक्रमण कर रहा है, पूरे घर के घर जो है। जी चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन डॉक्टर राजेश शर्मा बता रहे थे कि ये जो वायरस है ये अलग तरह का संक्रमण है और इसमें पूरे घर यानी कई लोगों को इसने चपेट में लिया। लेकिन बात आपके लिए इसलिए बताई जा रही है कि आप घरों में रहिए, एक दूसरे से दूरी बनाकर चलिए, जिसका कह रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि जो योग करता है वो तो ऑलरेडी निरोग होता है, तो ज्यादा से ज्यादा योग को वक्त दीजिए। और योग करने का सबसे अच्छा समय है, अपने ऑक्सीजन लेने का सबसे अच्छा समय है सुबह। सूर्य निकलने से पहले आप जाग जाइए,
अभी तो कम से कम 2-3 महीने कर लीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन जब आप अस्पताल में पहुंचेंगे तो मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो रेमडेसिविर जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि चाहने वाले बहुत है और खपत कम है। अब सवाल यही है कि अपने आप को कैसे बचाना। तो अपने आप को बचाने के लिए सरकार, मुख्यमंत्री यही कह रहे हैं कि योग करिए, योग से आप निरोग हो जाएंगे। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए इंटरव्यू।